नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। सफर है हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास का। तो चलिए इस कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सवाल थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर ये चुनौती जितनी बड़ी है, उतनी ही रोमांचक भी। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वक्त में एक तूफानी सफर करने वाले हैं, राजाओं की वीर गाथाओं से लेकर आज की आधुनिक कहानियों तक। ये रहा हमारा पूरा सफरनामा। हम इन 4 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे, जो हमें सीधे हिंदी साहित्य के दिल में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ये कैसे वक्त के साथ बदला और विकसित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर का पहला दौर। हमारी कहानी शुरू होती है आदिकाल से, मतलब जहां से हिंदी साहित्य की पहली झलक हमें मिलती है। सोचिए, ये वो जमाना था राजा महाराजाओं और योद्धाओं का। उस दौर के कवि, जिन्हें चारण भी कहते थे, अपने राजाओं की बहादुरी के किस्से सुनाते थे। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं इसी दौर की हैं, जिनमें शौर्य और पराक्रम का ऐसा जबरदस्त जिक्र है कि सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर देश में राजनीतिक उथल-पुथल हुई और समाज का ध्यान राजाओं से हटकर भगवान की तरफ चला गया। और बस यहीं से शुरू हुआ भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब साहित्य राज दरबारों से निकलकर आम जनता के बीच पहुंच चुका था। और मजे की बात यह है कि भक्ति के भी 2 अलग-अलग रास्ते थे। एक तरफ थे कबीर और रैदास जैसे कवि, जो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे कवि थे, जो राम और कृष्ण के साकार रूप की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। तो चलिए अब सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस पुल पे चलते हैं जो मध्यकाल को आधुनिकता से जोड़ता है। ये वो दौर था जिसने आने वाले साहित्य के लिए जमीन तैयार की। भक्ति काल के ठीक बाद आया रीति काल। इस दौर में कविता एक बार फिर राज दरबारों की शान बन गई। अब जोर भक्ति पर नहीं, बल्कि कला, सुंदरता और श्रृंगार पर था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहारी के दोहे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते हैं, मतलब छोटी सी बात में बहुत गहरा अर्थ। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य यानी प्रोस को एक नई दिशा दी, और उनके बाद आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के जरिए हिंदी भाषा को एक स्टैंडर्ड रूप दिया, व्याकरण के नियम तय किए। सच कहें तो आज हम जो हिंदी लिखते पढ़ते हैं, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। लीजिए, अब हम आ गए हैं आधुनिक काल में। ये वो समय था जब कविता ने कई नए और दिलचस्प मोड़ दिए, और पहली बार इंसान की अपनी भावनाएं, उसके अपने एहसास कविता के केंद्र में आ गए। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है छायावाद। इसे आप हिंदी साहित्य का रोमांटिसिज्म भी कह सकते हैं। इसमें कवियों ने अपनी निजी भावनाओं, कल्पना और प्रकृति की सुंदरता को अपनी कविताओं में उतारा। इस आंदोलन के 4 सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। पहले थे जयशंकर प्रसाद, जिनका महाकाव्य कामायनी इंसान के मन की गहराइयों को समझने की एक जबरदस्त कोशिश है। दूसरे स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को जैसे जिंदा कर दिया। तीसरे स्तंभ थीं महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं में दर्द और रहस्य की एक अलग ही गहराई है। और चौथे स्तंभ थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो एक सच्चे विद्रोही कवि थे, जिन्होंने कविता को छंदों के बंधन से आजाद कर दिया और उसमें एक नई जान फूंक दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, जहां दिनकर जैसे कवियों ने अपनी कविताओं से देश में जोश भर दिया। फिर अज्ञेय ने प्रयोगवाद के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद बच्चन की मधुशाला और धर्मवीर भारती के अंधा युग जैसी रचनाओं ने नई कविता को आम इंसान की जिंदगी से जोड़ दिया। अच्छा, कविता की बात तो बहुत हुई, पर आधुनिक युग में कविता के साथ साथ गद्य यानी कहानी और उपन्यास का भी जबरदस्त विकास हुआ। इसने समाज की सच्चाई को बयान करने के लिए एक नया मंच तैयार कर दिया। इस दौर में एक से बढ़कर एक लेखक हुए। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने गोदान और कफन जैसी कहानियों से समाज को आईना दिखाया। फिर आए फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल में गांव की मिट्टी की खुशबू को साहित्य में उतार दिया। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटक लिखकर रंगमंच की दुनिया बदल दी।
और भीष्म साहनी ने तमस में भारत के बंटवारे के दर्द को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की नई कहानी से लेकर उदय प्रकाश की आज की कहानियों तक हिंदी गद्य लगातार अमीर हो रहा है और हमारे समाज की नब्ज को पकड़ रहा है। तो देखिए, कहाँ राजाओं की बहादुरी के गुणगान से शुरू हुआ सफर एक आम किसान के सुख दुख और आज के इंसान के अकेलेपन की कहानियों तक आ पहुंचा है। ये वाकई एक कमाल का सफर रहा है। इसने न सिर्फ हमारी भाषा को बनाया, बल्कि हमारे समाज को समझने और बदलने में भी एक बड़ा रोल निभाया है। तो इस इतनी बड़ी और महान साहित्यिक विरासत में से अगली कहानी कौन सी होगी जिसे कोई उठाएगा, पढ़ेगा और अपनी दुनिया का हिस्सा बनाएगा? क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है जिसकी खोज कभी खत्म नहीं होती।